हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश आर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर तीसरे का जो हम पढ़ रहे थे उसी का अगला भाग पॉजिटिव हेल्थ का चौथा भाग, और उसमें पढ़ेंगे हम चौथे भाग में ट्रांसलेशन। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि आप हर किसी ट्रांसलेशन वाले वीडियो से पहले उसकी मीनिंग अच्छी तरह से याद करें, उन मीनिंगों को कॉपी में लिखें और उसके बाद उनको याद करें और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन को पढ़ें और समझें। तो आइए शुरू करते हैं। हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य हम किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। हमने विकसित देश और विकासशील देशों की तुलना के साथ में पढ़ा। अब यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे व्हाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ। जबकि मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देशों के अधिकांश लोग जो हैं कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ, और वे अच्छे स्वास्थ्य का, बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। कौन? विकसित देशों के लोग। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। और उन देशों के जो चिकित्सक हैं, दोज कंट्रीज, डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के जो चिकित्सक हैं, बड़े पैमाने पर इस बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्नत चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उनको श्रेय देते हैं। एट्रीब्यूट यानी श्रेय देते हैं, दिस बेटर फिजिकल हेल्थ यानी उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने बड़े पैमाने पर, लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, जो बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं में सुधार हुआ है, उन्नति हुई है, उसको श्रेय देते हैं। They tend to ignore other important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition and cleaner environment enjoyed by most of these population। यानी दूसरे अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं, अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और अधिक जो सामाजिक महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे कि जो है, और हायर स्टैंडर्ड, उनके जो उच्च स्तर हैं जैसे शिक्षा है, समृद्धि है, वेल्थ यानी समृद्धि, न्यूट्रिशन यानी पोषण, और क्लीनर एनवायरनमेंट यानी स्वच्छ वातावरण, उसकी ये लोग जो है दे टेंड टू इग्नोर, और वे उनकी उपेक्षा करते दिखते हैं, जिनका यहाँ पर अधिकांश लोग एंजॉयड बाय द मोस्ट दीज पीपल पॉपुलेशन, जिसका जो अधिकांश लोग हैं वो उपभोग कर रहे हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं? दे टेंड टू इग्नोर, उन सब चीजों की उपेक्षा करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर, जो दूसरे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं जैसे कि द हायर स्टैंडर्ड, उनका जो उच्च स्तर है, शिक्षा है, समृद्धि है, पोषण है, या फिर क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण है, उन सब की उपेक्षा करते हैं। एंजॉय बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जबकि इनको अधिकांश लोगों के द्वारा उनका उपभोग कर रहे हैं वे इन सब चीजों का। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health than people in the developing health। यानी यह जो है महसूस करना हमारे लिए बहुत जो है सहायक हो सकता है। इट मे बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए सहायक हो सकता है, टू रियलाइज दैट, इनको महसूस करना कि ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन हैव मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल, यद्यपि वे लोग यानी पीपल जो वेल्दी एंड डेवलप्ड, जो समृद्ध और विकसित राष्ट्र हैं, समृद्ध और विकसित देश हैं, हैव मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ, और उन्होंने अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया है, बेटर फिजिकल यानी बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, देन पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों की तुलना में। तो विकासशील देशों की तुलना में जो विकसित देश हैं उन्होंने जो है बेहतर स्वास्थ्य है वो प्राप्त कर लिया है। Many of them are suffering from a decline in basic human values, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, many of them, उनमें से बहुत से लोग जो हैं, वो जो लोग हैं उनमें बहुत से लोग आधारभूत, जो बेसिक यानी आधारभूत
मानव मूल्यों में गिरावट से त्रस्त हैं। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, आधारभूत मानव मूल्य का जो उनका स्तर है वो गिरावट पर है। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंस। और यह जो बात है ड्रग डिपेंडेंस, सच एज ड्रग डिपेंडेंस यानी बहुधा नशीली दवाओं पर निर्भरता, नशीली जो दवाएं हैं उन पर निर्भरता, डिपेंडेंस, और जो है मनोवैज्ञानिक व मानसिक रोग, तनाव जनित रोग जैसे जटिल समस्याएं उनमें जगलती हैं। फ्रीक्वेंटली यानी जो है उनमें प्रायः बहुधा रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इस तरह की जो जटिल समस्याएं उनके अंदर झलकती हैं। सच एज ड्रग डिपेंडेंस यानी नशीली दवाइयों पर निर्भरता, और साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, और मनोवैज्ञानिक और मानसिक रोग से वो ग्रस्त होते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, और तनाव से होने वाली बीमारियों से ये समस्याएं उनमें झलकती हैं। कौन से? विकसित देशों में। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, और उनके जो पारिवारिक बंधन है, टाइज यानी बंधन, आर ब्रेकिंग वो टूट रहे हैं, और डाउन एंड क्लोज और बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और उनके अंदर जो है घनिष्ठ और आनंददायी मानव जो संपर्क है वो कम होते जा रहे हैं। इंटरेक्शन मानव संपर्क, ह्यूमन, आर बिकमिंग लेस कॉमन, और सामान्यतः वे इनके अंदर कम होते जा रहे हैं। टू कॉप विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन पीपल ऑफन टर्न टू ए साइको एनालिस्ट और साइकाइट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। और इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, टू कॉप सामना करना, विद दिस डिफिकल्ट सिचुएशन इन कठिन परिस्थितियों का जो है सामना करने के लिए ये लोग जो है वो प्रायः किसी मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट मनोविश्लेषक, या फिर साइकाइट्रिस्ट यानी मनोरोग चिकित्सक के पास प्रोफेशनल हेल्प यानी पेशेवर मदद के लिए ये लोग उनको जाना पड़ता है। आवर एज्ड aunts and wise friends used to solve similar problem by listening। हमारे जो बुजुर्ग आंट्स यानी काकियां, हमारी जो बुजुर्ग काकियां हैं, वाइज फ्रेंड्स हैं, हमारे समझदार मित्र हैं, यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं को जो है उनको हल करने के लिए, बाय लिसनिंग उनको सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग और उनको समझदारी से समझकर, and compassion as they believed it was most important to relieve the distressed person mind, और करुणा दिखाकर जो है उसका हल किया करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यथित यानी जो बेचैन होते हैं, चिंतित होते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, उस व्यक्ति के मन में राहत देना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिलीव यानी राहत देना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिस्ट्रेस पर्सन माइंड, जो दिमाग, व्यक्ति के दिमाग में जो तनाव होता है उसको राहत देना महत्वपूर्ण होता है। Unfortunately, people from any developing countries are trying to achieve to the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by providing। और जो है unfortunately, दुर्भाग्यवश बहुत से जो विकासशील देश हैं उनमें रहने वाले लोग हैं वो छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए चिकित्सीय सुविधाएं जो है उपलब्ध कराकर शारीरिक स्वास्थ्य का वैसा स्तर पाने का प्रयास कर रहे हैं। पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज यानी बहुत सारे कई जो विकासशील देश हैं जो विकास की ओर अग्रसर हैं, आर ट्राइंग टू अचीव, वे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन। यानी जो विकसित देश के राष्ट्र हैं वो जिस प्रकार फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य का उनका जैसा स्तर है उसी स्तर उनके अनुसार ही वैसा ही एंजॉयड यानी आनंद लेने के लिए ये लोग जो है उसका प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज टू कॉप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जो है ऐसी चिकित्सक की सुविधाएं जो विथ प्रोवाइडिंग यानी उपलब्ध कराकर, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज यानी बेहतर जो है चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर, विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम यानी
छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको भी वो सुलझाने के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेटर फिजिकल हेल्थ, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड, जो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं उनकी एसोसिएटेड यानी उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। उससे संबंधित जो दूसरे कारक हैं उनकी often prior the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food। और प्रायः ये हम लोग देखते हैं, the result परिणाम ये होता है कि कई परिवार, many families कई परिवार हैं वो स्पेंडिंग यानी पैसा खर्च करते हैं, more money ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, on डॉक्टर यानी डॉक्टरों पर, मेडिसिन दवाइयों पर, than on healthy food और अपने जो है स्वास्थ्यप्रद भोजन के लिए बहुत ज्यादा पैसा है वो खर्च करते हैं। एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको सामग्रियों की तुलना, उन सामग्रियों के द्वारा जो है उस पर वो धन खर्च करते हैं। एसेंशियल इम्प्रूव देयर, जिससे उनका फिजिकल जो है एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो, उसके लिए उन पर पैसा खर्च करते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज द ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और विकासशील संसार में, डेवलपिंग वर्ल्ड यानी विकासशील संसार में यह सीमित संसाधनों की बड़ी मात्रा की बर्बादी है। ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों की बहुत ज्यादा बर्बादी है सीमित संसाधनों के लिए। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। अब संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, यानी मोर मेडिकल फैसिलिटीज यानी अधिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए कीमती संसाधन, वैल्यूएबल रिसोर्सेज कीमती संसाधन के बजाय, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग यानी उसको खर्च करने के बजाय जो हमारे वैल्यूएबल संसाधन हैं, कीमती संसाधनों की बर्बाद करने के बजाय इन मोर मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए ज्यादा। इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज। और स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास में अपनी जानकारी एवं सामान्य ज्ञान का प्रयोग जो है वो अच्छा हो सकता है। इट माइट बी बेटर, हमारे लिए हम इसका प्रयोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, यूज आवर नॉलेज हमारे ज्ञान का प्रयोग करके, एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एफर्ट, और हमारी जो सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना है वो ज्यादा, उसके प्रयासों से ज्यादा बेहतर है। टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, हमारे शरीर को जो है, मन को एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, यानी अपनी जो जानकारी है, अपना आवर नॉलेज हमारी जानकारी, एंड कॉमन सेंस और हमारा सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना अधिक अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का महत्व सीखना। लर्निंग यानी सीखना, वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन यानी अच्छा जो पोषण है उसका महत्व समझना, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को भी यह चीजें सिखाना। एंड वी शुड यूज आवर, और हम जो है हमारे लिए इनका प्रयोग हमें करना चाहिए, इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपल ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। यानी हमें साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं को हल करने के लिए जो है वी शुड यूज इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, हमें जो घर में बनी हुई जो घरेलू जो नुस्खे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टीड के लिए। रिलाइंग सिंपली मॉडर्न ड्रग्स, जो आधुनिक दवाइयां हैं उनको प्रयोग करने के बजाय हमें जो घरेलू उपचार के घरेलू नुस्खे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और जबकि मॉडर्न जो ड्रग्स होते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखो, मोस्ट ड्रग्स, अधिकतर दवाएं जो होती हैं, हैव साइड इफेक्ट, उनके जो है दुष्प्रभाव भी होते हैं।
विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज ऑफ इटसेल्फ, और जो स्वयं रोग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मोर डेंजरस देन द डिजीज, किसी बीमारी या किसी रोग से भी खतरनाक ये दवाइयां हो सकती हैं। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। पशु हैं वो मीडिया पर डिपेंड नहीं रहते हैं, यानी जनसंचार माध्यम के जो कैंपेन होते हैं, अभियान होते हैं, उनसे वे प्रभावित नहीं होते हैं। एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, नॉट इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया, यानी जनसंचार के जो अभियान होते हैं उनसे पशु प्रभावित नहीं होते हैं। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट, और वे स्वयं की जो ऑन इंस्टिंक्ट यानी जो सहज प्रकृतियां हैं, सहज प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं पशु। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल्स द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, और प्रकृति ने हर एक पशु को, प्रत्येक जानवर को द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, अपने स्वयं की शरीर की देखरेख करने के हिसाब से उतनी शक्ति दी है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता है वो उन्हें प्रदान की है प्रकृति ने ही। एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। नमक जो होता है वो सभी जानवरों के लिए एक आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व होता है। रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल, जिनकी सभी जानवरों को आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगल के जानवर होते हैं, वन्य पशु होते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, लाइक राइनोसर्स, एलिफेंट एंड डियर, जो है हिरण है, गेंडा है, हाथी है, इन सबको ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, और वे ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। ट्राई टू फाइंड यानी कोशिश करते हैं, फाइंड यानी ढूंढने की, ए प्लेस ऐसा स्थान, वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहां पर सॉइल यानी मिट्टी में जो है नमक उपलब्ध हो, ऐसा स्थान को वो ढूंढते हैं। दे रेगुलरली लीक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट, और वे नियमित रूप से जो है मिट्टी को चाटते रहते हैं, टू गेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, और उनके शरीर में जितने एग्जैक्ट यानी जितनी आवश्यकता है, पर्याप्त जो है मात्रा ऑफ सॉल्ट, नमक की पर्याप्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए वे उस मिट्टी को, उनके शरीर को जितनी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए वो उस मिट्टी को चाटते रहते हैं, नियमित रूप से चाटते रहते हैं। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity, so as we humans often do. और वे केवल रिक्वायर्ड अमाउंट यानी जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतना ही वे ईट करते हैं यानी खाते हैं, और फूड, भोजन को उतना ही आवश्यक खाते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता हो। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी किसी भी प्रकार के ओबेसिटी यानी किसी भी प्रकार के मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा कि हम मनुष्य है वो मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन ये इनके साथ में ऐसा नहीं होता है। द मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, और वे सहज प्रवृत्ति से, इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति से हमारे इनके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी देखरेख करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जरूरत से ज्यादा वे नहीं खाते हैं। नो मोर यानी बहुत ज्यादा वो नहीं खाते हैं, इज रिक्वायर्ड यानी जितनी आवश्यकता हो। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर, और सभी जो मांसभक्षी जानवर है वो क्या है, वो घास खाते हैं। व्हेनेवर यानी जब कभी, दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम, जब उनको डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो उस समय वे या उधर द अदर स्टमक प्रॉब्लम्स या दूसरी पेट की बीमारियां कोई समस्या हो जाती है, या इंडाइजेशन, अपच के कारण, खाना नहीं पचने के कारण इस तरह का हो जाता है, तब वे क्या करते हैं, मांसभक्षी है, वे भी घास खाते हैं, ताकि एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, ताकि वे अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में जो है सफल रहते हैं। वे खुद भी इस प्रकार अपना ध्यान रखते हैं। ईटिंग बिहेवियर, अब हमारा जो है भोजन संबंधी आचरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी करेंगे। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. हम ह्यूमन बीइंग यानी हम जो मनुष्य हैं वो
सीम टू हैव, ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस्ट द एबिलिटी, हमने हमारी योग्यता है उसको खो दिया है, क्षमता को खो दिया है, टू मॉनिटर अवर ओन बॉडीज, हमारे स्वयं का शरीर है उसकी देखरेख करने और उसका ध्यान रखने की क्षमता हमने खो दी है, ऐसा प्रतीत होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को देखरेख करने के चक्कर में हमने उल्टा उसे खो दिया है, ऐसा लगता है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल एंड टेंड, हमने जो है अपने स्वयं के शरीर को समझने से, उनके संकेतों को, सिग्नल, बॉडी सिग्नल, हमारे शरीर के संकेतों को समझने से रिफ्यूज कर दिया, हमने इनकार करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। 10 इंस्टीड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया, और जो है हम इसके बजाय चिकित्सकों एवं जनसंचार के जो माध्यम है उनको, उनकी सलाह को मानना हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। इंस्टीड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर और जो द मीडिया है, जनसंचार के साधन है, उनकी सलाह मानना हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। समटाइम्स ओवर जेलस पेरेंट्स, और कभी कभी अति उत्साही जो माता पिता होते हैं, ओवर जेलस, अति उत्साही माता पिता होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट, वे इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों को, शिशु को, और स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों को खाने के लिए बहुत ज्यादा उन पर जबरदस्ती करते हैं, दबाव डालते हैं। बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, क्योंकि यह भोजन करने का समय है, बिकॉज दे आर हंग्री, क्योंकि उन्हें भूख लग गई है, यानी खाने का समय हो गया है, इसलिए वो यूं ऐसा करके उनको जबरदस्ती खिलाते हैं, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, और बच्चे फिर क्या कहते हैं, शारीरिक जो उनकी मांग है, डिमांड और नीड, और उनकी आवश्यकता है, उससे ज्यादा उनको में बी फेड मोर देन, और उनको ज्यादा खिलाया जाता है। बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर, क्योंकि कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, डिक्टेट्स, वो ऐसा निर्देश देती हैं, ऐसा बताती हैं कि मच फूड, हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर, एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसी कुछ किताबें हैं, उनसे पढ़ लिख करके जो है माँ बाप है वो बच्चों को जबरदस्ती खिलाते रहते हैं, जबकि उनको भूख हो या नहीं हो। दोस्तों, वीडियो कैसा है उस पर कमेंट जरूर करें, ताकि आप पढ़ रहे हैं मुझे भी पता चले। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल, और परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप, और बच्चे इसी प्रकार जो है उपेक्षा करते हुए, ग्रो इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल, यानी शरीर के जो संकेत हैं उनको नकारते हुए वे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। Until finally the signals become weak and fail to stimulate normally, और फिर ये संकेत हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और सामान्यतः उद्दीप्त होना यानी उत्तेजित होना जो है वो नहीं कर देते, नहीं हो पाते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटल, लोग या तो बहुत अधिक या बहुत थोड़ा जो है, यानी अपने शरीर के प्रति बहुत अधिक खाते हैं या बहुत थोड़ा खाते हैं। एज इन द कॉज ऑफ सम यंग फिगर कंसाइज गर्ल, और जैसा कि कुछ अपने शरीर के प्रति जागरूक नव युविका होती है, कॉन्शियस गर्ल, फिगर कॉन्शियस गर्ल, यानी अपने शरीर के प्रति सजग कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ईट फार टू मच, या तो वो खाना ज्यादा खाने लग जाती है, या टू लिटल या कम खाना को कम कर देती है। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और फिर उसके बाद जो उनके शरीर में प्रिसाइज जो मात्रा खाने पीने की भोजन की होनी चाहिए, वो वे नपीतुली उस मात्रा को, वांछित उस भोजन को वे नहीं ले पाते। However, if we change our attitude, तथापि यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, हमारे नजरिए को बदल दें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से हमारे शरीर से जो है उस पर भरोसा करना सीखें, और उसको एंड लर्न, और सीखें कि ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल, हमारे शरीर के, हमारे स्वयं के शरीर के जो संकेत हैं उन पर भरोसा करना सीखें, ट्रस्ट यानी उन पर भरोसा करना सीखें। वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द
करेक्ट अमाउंट, और फिर हम जो है सही मात्रा में उपयुक्त पोषण ले सकते हैं। नरिशमेंट, पोषण इन करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में हम ले सकते हैं। एंड 10, और इस प्रकार एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार हम अच्छे स्वास्थ्य का जो है आनंद है वो उठा सकते हैं। तो इसलिए खाने पीने में भी हमें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो पर नीचे जो प्रकाश साध स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ वहां पर क्लिक करें, फिर उसके बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा लाल अक्षर में, उसको आप क्लिक कर दें, और उस पर क्लिक करते ही वो जो है ग्रे कलर में बदल जाएगा, और फिर उसके बाद बेल आइकन प्रकाश साध स्टडी विद प्रकाश साध चैनल का नाम लिखा हुआ वहां पर क्लिक करें, और फिर बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, और वहां पर आपको इसको जो है क्लिक कर देना है ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ। कीप लर्निंग स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। दोस्तों, इसके अगले भाग में हम जो है हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या अपेक्षा है स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बारे में उसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, और उसके बाद अगले वीडियो में हम जो है कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।